हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ सरकार की सारी तैयारियों की पोल भी खोल दी है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए बेड या दवाइयां तो दूर, उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और इसी बीच इंजेक्शन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जोरों पर है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि जब हम हवा में सांस ले सकते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ है, तो फिर इसी ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं दे दिया जाता और इसके पीछे क्या कारण है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। हमारे चारों तरफ जो ऑक्सीजन है उसमें और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या फ़र्क होता है और इसे कैसे बनाया जाता है और ऑक्सीजन के लिए इतनी किल्लत क्यों हो रही है। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में ही मौजूद होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑक्सीजन हवा में केवल 21% ही होती है और 78% नाइट्रोजन गैस होती है और इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं। मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है? मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है 99.5% तक शुद्ध ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ना धूल हो या किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ मिली हों, बिल्कुल शुद्ध गैस हो। और यह मेडिकल ऑक्सीजन दवा के रूप में मरीजों को दी जाती है। यह ऑक्सीजन कानूनी रूप से एक दवा भी है और इसे सन 2015 में जारी देश की सबसे ज़रूरी दवाओं की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें, WHO ने भी मेडिकल ऑक्सीजन को ज़रूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया है। जैसा कि आपको बताया गया कि हवा में केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसे मेडिकल इमरजेंसी में उपयोग नहीं किया जा सकता और इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे चारों ओर हवा में मौजूद शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। हमारे आसपास हवा में मौजूद 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। इन गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम लेकिन अलग अलग होता है और ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो यह बारी बारी से लिक्विड बनती जाएंगे और इन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं और इस तरह से जमा लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। और इस प्रोसेस में पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और उसे फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग किया जाता है। और दरअसल होता कुछ यूँ है कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और उसके लिए एयर सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है जिससे अशुद्धियाँ उसमें से निकल जाएं और अब इस फिल्टर की गई हवा को ठंडा किया जाता है और फिर इस हवा को डिजिटल किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इस स्थिति में इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब काम कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट में 6 से 7 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि हर दिन उसे 11,000 लीटर हवा की ज़रूरत होती है। और सांस के द्वारा फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20 से 21% ऑक्सीजन होती है और जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए अंदर जाने वाली हवा का मात्र 5% ही इस्तेमाल होता है और यही वह 5% ऑक्सीजन होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। और मेहनत का काम करने या एक्सरसाइज करने पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। यदि वह व्यक्ति हर मिनट में 12 से कम या 20 से अधिक बार सांस लेता है तो यह कोई परेशानी की निशानी भी हो सकती है। तो आपको बता दें, ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वह लिक्विड ऑक्सीजन को बनाने वाले बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं और यहाँ से इसे बहुत ही ठंडे रहने वाले टैंकरों में डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके इसे गैस के रूप में अलग अलग सिलेंडर में भर के सीधे अस्पतालों में भेज दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। कोरोना महामारी के चलते भारत में हर दिन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1,000 से 12,000 मीट्रिक टन थी और 15 अप्रैल तक यह बढ़कर 4,795 मीट्रिक टन हो गई। और तेज़ी से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग के चलते
ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या फ़र्क होता है और इसे कैसे बनाया जाता है और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में।